नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है, आप लोग पाप करते हैं? क्या लगता है, पाप करते हैं आप लोग? मतलब यहां सब पापी बैठे हैं, तो पाप से तो धरती फटती है और अधर्म से आसमान फटता है। अक्सर यदि कोई हमें पूछे कि आप पाप करते हो, तो हमारा जवाब होता है नहीं, हम पाप नहीं करते हैं। इस दुनिया में हम लोग माने या न माने, हमसे पाप हो ही जाते हैं। कुछ लोग जानबूझकर रच रच के पाप करते हैं, मांस खाना, नशा करना, जीव हिंसा करना। कुछ लोग जानकर पाप करते हैं, तो कुछ लोग अनजाने में पाप करते हैं। लेकिन पाप अवश्य होते हैं। महाराज परीक्षित ने निवेदन किया कि 5 जगह ऐसी है जहां आदमी न भी चाहे तो भी पाप हो जाता है। ये भागवत जी की बात है। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि एक तो चूल्हा, गैस, आपको भोजन पकाना है, भोजन तो पकाना ही है। भोजन पकाते समय जो हम गैस शुरू करते हैं, चूल्हा जलाते हैं, उस चूल्हे की अग्नि में अनेकों जीव जंतु मर जाते हैं। अब इच्छा नहीं है पाप करने की, लेकिन उस गैस में उस भोजन बनाते समय अनेक जीव मरते हैं। दूसरा स्थान, आटा पीसने की चक्की में। हम तो क्या ना, सीधा रेडीमेड आटा ही मिलता है। वो अन्न कहाँ पकता है, कहाँ खेती होती है, कितनी मेहनत के बाद फिर वो आटा बनता है। तो आटा पीसने की जो चक्की होती है, वहां पर भी अनेकों जीव जंतु मर जाते हैं। धान कूटने की ओखली होती है, उसमें भी अनेकों जीव जंतु मरते हैं। जब हम पानी पीते हैं तो पानी में भी अनेकों बैक्टीरिया होते हैं, अनेकों जीव जंतु होते हैं। पानी भरने में, पानी पीने में, या गर्म पानी से स्नान करने में अनेकों जीव जंतु मर जाते हैं। और फिर 5वीं चीज है, आप लोग रोज सुबह अपने कमर में वो साड़ी का दुपट्टा डालकर झाड़ू हाथ में लेते हो और फिर दांत दबाकर जो शुरू करते हो घर साफ करने में, तो घर की साफ सफाई करते समय भी अनेकों चींटी, अनेकों जीव जंतु मर जाते हैं। कुछ लोग तो, कुछ माताएं जो है ना, कुछ माता या कुछ पुरुष इतने मतलब एक्सपर्ट होते हैं कि घर पर चींटी, कॉकरोच दिखाई देती हैं तो झाड़ू ऐसे दबाकर मारते हैं, कॉकरोच अच्युतम केशवम। वो छिपकली के ऊपर ऐसा मारते हैं, पूंछ अलग छिपकली अलग। तो जानबूझकर या अनजाने में ऐसे पाप हो जाए। और भी आधुनिक
समाज में देखा जाए तो जब हम ऑफिस जाते हैं तो जिस कार में बैठकर, ऑटो में बैठकर जाते हैं, उसके टायर के नीचे अनेकों जीव जंतु मर जाते हैं। जब हम चलते हैं तो हमारे पांव के नीचे अनेकों जीव जंतु। सो पाप तो होता है ना। कुछ पाप जानकर होते हैं, कुछ अनजाने में पाप होते हैं। ये पाप किसके प्रति होता है? पंच महाभूत के प्रति, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बने हुए शरीर के प्रति पाप होते हैं। अच्छा, पाप कहाँ से होते हैं? तो मन बुद्धि अहंकार चित्त आदि से पाप होते हैं। पाप कितने प्रकार से होते हैं? 5 प्रकार से होते हैं। सो कुल मिलाकर जाने और अनजाने में 5 प्रकार से या 5 प्रकार के पाप हमसे होते हैं। और इन पापों से मुक्त होने के लिए हमारे भारतीय ऋषि मुनियों ने हम गृहस्थियों के लिए विशेष रूप से पंच यज्ञ का आयोजन किया। यदि कोई गृहस्थी पंच यज्ञ करता है तो इन 5 पापों से मुक्त हो जाता है। पंच महाभूत के पाप, 5 प्रकार के पाप या 5 प्रकार से किए हुए पापों से पंच यज्ञ के द्वारा वह मुक्त हो सकता है। वे पंच यज्ञ कौन से? जाने या अनजाने में जो हमसे पाप होते हैं, उन पापों से मुक्त होने के लिए ऋषियों ने 5 यज्ञ का विधान किया। ये 5 यज्ञ करोगे पापों से मुक्त होंगे। तो वे 5 यज्ञ कौन से? मनुस्मृति, आपने सुना होगा। मनुस्मृति एक ग्रंथ है, मनु महाराज ने लिखा है हम मानवों के लिए। सो मनुस्मृति में उस 5 यज्ञ के बारे में बताया, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अध्यापनम ब्रह्म यज्ञः पितृयज्ञ स्तुतर्पणम् होमो देवो बलिर्भूतो नृयज्ञो तिथि पूजनम् नृयज्ञो तिथि पूजनम्। सो पंच पापों से मुक्त होने के लिए पंच यज्ञ, मनुस्मृति, ऋषियों के द्वारा विधान। सो मनुस्मृति में वो 5 यज्ञ कौन से आप श्लोक में देख सकते हैं। पहला है ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ और मनुष्य यज्ञ। ये 5 यज्ञ है। सो ब्रह्म यज्ञ क्या होता है? इन 5 यज्ञ को थोड़ा डिटेल में थोड़ा सा इसकी व्याख्या देखें। पंच पापों से मुक्त होने के लिए 5 यज्ञ, उनमें से पहला है ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ मीन्स श्लोक में लिखा है अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ, अध्ययन करना, शास्त्रों को पढ़ना और शास्त्रों को पढ़ाना, है ना। अध्यापनम, ग्रंथों को, शास्त्रों को पढ़ना और शास्त्रों को पढ़ाना, यह है ब्रह्म यज्ञ। सो अध्यापनम ब्रह्म, ये प्रथम यज्ञ है। ये करने से आप पंच पापों से मुक्त हो सकते हैं, शास्त्र पढ़ना और पढ़ाना। दूसरा है पितृ यज्ञ। अब जो चल रहा है, जिसकी डिमांड ये 15 दिन में है, पितृपक्ष, श्राद्ध पक्ष, इसीलिए ये श्लोक लेकर आया हूं। सो दूसरा यज्ञ है पितृ यज्ञ। आप देख सकते हैं अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ, पितृ यज्ञ। पितृ यज्ञ माने अन्न जल के द्वारा नित्य या नैमित्तिक पितरों को तर्पण करना। पितृ यज्ञ माने अन्न और जल के द्वारा रोज, नित्य माने रोज या फिर नैमित्तिक साल में एक बार पितृपक्ष में या उनकी पुण्यतिथि के अवसर में, ये सब अर्पण करना
ये है पितृयज्ञ। तीसरा है पंच पापों से मुक्त होने के लिए 5 यज्ञ। पहला ब्रह्म यज्ञ, दूसरा पितृयज्ञ, तीसरा है देव यज्ञ। अच्छा, देव यज्ञ जो देवताओं के लिए नित्य होम किया जाता है उसे देव यज्ञ कहते हैं। चौथा है भूत यज्ञ। भूत माने संसार के जो जीव है, गाय, श्वान, कौवा, पशु पक्षी जो है, उनको अन्न दान करना, है ना। हमारे वहाँ चींटी को आटा डालते हैं, है ना। फिर कबूतर पक्षियों के लिए डालते हैं जल और अन्न। तो ये सब भूत यज्ञ है। सो ब्रह्म यज्ञ शास्त्र पढ़ना पढ़ाना, पितृ यज्ञ अन्न जल पितरों को अर्पण करना, देव यज्ञ देवताओं के लिए होम करना, भूत यज्ञ गाय पशु पक्षी आदि को अन्न दान करना, और 5वां है मनुष्य यज्ञ। अच्छा, नृ यज्ञ आप दूसरी लाइन के अंत में देख सकते हैं। नृ यज्ञ, नृ माने मनुष्य। मनुष्य यज्ञ किसे कहते हैं? तो कहते हैं, श्लोक में ही लिखा है, अतिथि पूजनम। घर पर आए हुए अतिथि का सत्कार करना, उनकी सेवा करना, ये मनुष्य यज्ञ है। तो इस प्रकार से मनुस्मृति में 5 यज्ञ कहे गए हैं। हमारे जीवन में जाने और अनजाने से होने वाले इन पापों से मुक्त होने के लिए ये 5 यज्ञों का विधान है। उनमें से एक है पितृ यज्ञ। हमारे पितरों को प्रसन्न करने से, उनका तर्पण करने से हम पापों से मुक्त हो सकते हैं। और फिर हम डिवोटियों के लिए तो पापों से मुक्त भी होना है, प्रेम की प्राप्ति करनी है, तो यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। यज्ञ में सबसे उत्तम हरि नाम जप, हरि संकीर्तन। लेकिन क्योंकि पितर पक्ष चल रहा है, इसलिए पंच यज्ञ में पितृ यज्ञ का स्थान है, ये आपको निवेदन किया। अच्छा, इन श्राद्ध के दिनों में जब हम पितरों को अन्न जल भोजन प्रदान करते हैं, तो वह पितृ किस माध्यम से, कैसे उस अन्न को ग्रहण करते हैं? तो हम सब गौड़ीय भक्त हैं। हमारे गौड़ीय आचार्यों की जीवनी में हमने देखा है कि हमारे वहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु के परम पार्षद हुए श्री अद्वैत आचार्य, महादेव और महाविष्णु के अंश से जिसका अवतार हुआ था, श्री अद्वैत आचार्य, वे शांतिपुर, बंगाल में शांतिपुर में रहते थे। और जब पिताजी के श्राद्ध का दिन आया, तब श्री अद्वैत आचार्य ने ब्राह्मणों को बुलाया, क्योंकि ब्राह्मणों के माध्यम से पितृ अन्न और जल ग्रहण करते हैं। इसी मनुस्मृति में आगे लिखा है, मनुस्मृति का ये श्लोक है, यहां पर निवेदन करते हैं कि देवता जो है, पहली लाइन के अंत में, त्रिदिवो कस, देवता जो है हव्यानी, हवन के द्वारा, देवता हवि के द्वारा, माने यज्ञ में जो आहुति दी जाती है, उस यज्ञ की आहुति के द्वारा देवता भोजन ग्रहण करते हैं। लेकिन काव्यानि चैव पितरः किम भूतम अधिकम ततः, और पितृ जो है ब्राह्मणों के मुख से भोजन ग्रहण करते हैं। इसलिए यहाँ शास्त्र में लिखा गया है, ये बहुत सुंदर श्लोक है, इस श्लोक को थोड़ा सा समझिए कि तस्य ते पितरः, हमारे पितृ जहाँ पितृलोक में रहते हैं, श्रुत्वा जब वो सुनते हैं, तस्य ते पितरः, हमारे पितृलोक में जहाँ जहाँ है, श्रुत्वा सुनते हैं, क्या सुनते हैं? श्राद्ध कालम उपस्थितम, भाई श्राद्ध का काल आ चुका है। जब ये पितरों को पता चलता है, जब ये पितृ लोग सुनते हैं कि श्राद्ध का काल आ चुका है, श्राद्ध काल उपस्थितम, तो पितृ क्या करते हैं? सब एक्टिव हो जाते हैं। पितृलोक में जहाँ पितृ बैठे सोते जो भी करते होंगे,
लेकिन श्रुत्वा, जब वो सुनते हैं कि श्राद्ध कालम उपस्थितम, श्राद्ध का काल आ चुका है, तो अन्योन्यम मनसा ध्यात्वा, तब वे पितर अपने मन से संपतंती मनोजवा, इस धरती पर, इस पृथ्वी पर आते हैं अपने स्वजनों के पास, अपने पुत्र पौत्र जो भी रिलेटिव है, मतलब जो नजदीकी उनका संबंधी है, वो पितृ वहां पर आते हैं। किस उद्देश्य से? कि भाई श्राद्ध का समय आ चुका है, अब मेरे बच्चे श्राद्ध करेंगे और मैं उसे ग्रहण करूंगा। तो यहां पर आप लोग दूसरी लाइन में देख सकते हैं, मनसा ध्यात्वा, मन से पितृ आते हैं। पितरों की गति मन की तरह होती है, और मनोजवा, सो मन से भी यहां पर आते। कुर्म पुराण में लिखा है, ये कुर्म पुराण का श्लोक है, पितृ आते हैं और भोजन को कैसे ग्रहण करते हैं? ब्राह्मणों के मुख से। सो कुर्म पुराण में थोड़ी स्टाइल अलग है कि ये पितृ जो है ना, ब्राह्मणों के साथ आते हैं। अब देखिए श्लोक में, ब्राह्मणेस्ते सह अश्नाति, जब पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में हम ब्राह्मणों को बुलाते हैं, तो ब्राह्मणेस्ते सह, ब्राह्मणों के साथ पितृ आते हैं, और अश्नाति, जब ब्राह्मण खाते हैं तो पितृ भी खाते हैं। सो ब्राह्मणेस्ते सह अश्नाति, अश्नाति माने खाना, पाना, भोजन ग्रहण करना। सो ब्राह्मणेस्ते, ते माने ते पितृ, ब्राह्मणे सह अश्नाति पितरो ही अंतरिक्षगा, जो अंतरिक्ष में गमन करते हैं, अंतरिक्षगा, अंतरिक्ष में गमन करने वाले पितृ ब्राह्मणों के साथ आते हैं और ब्राह्मणों के मुख से वे ग्रहण करते हैं। तब प्रश्न पूछा गया कुर्म पुराण में कि भाई ठीक है, पितृ आते हैं तो हम लोग उसे देख क्यों नहीं पाते? सीता जी ने देखा था, राम जी लक्ष्मण जी जब पितृ श्राद्ध कर रहे थे, तो कभी देख सकते नहीं देख सकते, लेकिन हम लोग देख क्यों नहीं सकते? तो दूसरी लाइन में कहते हैं, वायु भूतास्तु तिष्ठन्ति, पितृ जो है ना, वायु भूता, तो वो वायवीय शरीर होता है उनका, वायु भूता तिष्ठन्ति, हमारे शरीर में पृथ्वी का पदार्थ ज्यादा है, पितृ शरीर में वायु पदार्थ ज्यादा है, देवताओं के शरीर में अग्नि पदार्थ ज्यादा है। सो वायु भूता तिष्ठन्ति, वायु के रूप में आते हैं, और भुक्त्वा यान्ति पराम गतिम, और वे भोजन ग्रहण करते हैं ब्राह्मणों के मुख से। और मनुस्मृति में और अच्छे से इसको कहा गया कि निमंत्रान ही पितरः उपतिष्ठन्ति तान द्विजान, जब आप किसी ब्राह्मण को निमंत्रण देते हो श्राद्ध पक्ष, पितृपक्ष में भोजन के लिए, तो वह आप ब्राह्मणों को निमंत्रण नहीं दे रहे हो, अपने पितृओं को निमंत्रण दे रहे हो। सो निमंत्रितान ही पितरः, आप निमंत्रण दे रहे हो पितरों को ही, उपतिष्ठ तान द्विजान, ब्राह्मणों को निमंत्रण देना ये पितरों को निमंत्रण देने के बराबर है, ये श्राद्ध पक्ष पितृपक्ष में। और वायुवत अनुगच्छन्ति तथा शीत अनुपासते, और वे वायवीय शरीर में आते हैं और ब्राह्मण के मुख से। और इसीलिए हमारे ब्रह्म मध्व गौड़ीय धारा के आचार्य श्री अद्वैत आचार्य ने ब्राह्मणों को बुलाया और अपने पिता का श्राद्ध कराया। फिर वहाँ तो कथा कुछ आगे है कि ब्राह्मण से भी उत्तम वैष्णव माने गए हैं। सो यदि आप वैष्णव, एक वैष्णव को भोजन करा दो तो हजारों ब्राह्मणों के भोजन के बराबर माना जाता है। ब्राह्मणानाम सहस्त्रेभ्य विष्णु भक्त विशिष्यते। सो इस प्रकार से तब शास्त्र में एक और प्रश्न पूछा गया, हालांकि वो आज के लोगों के लिए नहीं है, लेकिन चलो फिर भी इसको कंसिडर किया जाए कि भाई हमको श्राद्ध करना है, लेकिन हमारे पास धन का अभाव है, हमारे पास पैसों का, धन का किसी के पास अभाव नहीं है,
सब लोग भरे पड़े हैं। लेकिन चलो एक बार समझ लिया जाए कि भाई छोटा आदमी है, गांव खेड़े में रहता है, श्राद्ध करना है, श्राद्ध की महिमा भी सुन चुका है, परंतु धन का अभाव है तो क्या करे। तो शास्त्र में बहुत सुंदर 4 टायर में, मतलब 4 स्टेप में इसका उत्तर दिया गया कि भाई पितरों का श्राद्ध जैसे बेटे का विवाह कराते हैं, बेटे बेटी की शादी कराते हैं, वैसा उत्सव होना चाहिए। बड़े उत्साह से, उत्सव और श्रद्धा से हमें ये भंडारा और प्रसादम सब कुछ करना चाहिए। लेकिन धन का अभाव है तो क्या करें। तो शास्त्र में कहा गया, श्लोकों के अनुसार यदि हम देखें तो कहते हैं, तस्मात् श्राद्धम नरो भक्त्या शाकेपि यथाविधि। यदि पैसों का अभाव है, धन का अभाव है, बैंक बैलेंस नहीं है, तो शाके अपि, शाक से अपने पितरों का श्राद्ध करा सकते हैं। तस्मात् श्राद्धम नरो भक्त्या, यदि धन की कमी है तो शाके अपि, शाक के द्वारा अपने पितरों का श्राद्ध करा दे। तो कोई कहे कि भाई शाक का भी वैंत नहीं है, वैंत माने कैपेसिटी नहीं है, शाक की भी कैपेसिटी नहीं है, शाक भी नहीं खिला सकते, तो तब पद्म पुराण में कहते हैं कोई बात नहीं, आपके पास पैसा नहीं है तो शाक खिलाकर कर दो, शाक नहीं है तो फिर दूसरा स्टेप कहते हैं कि शाक खरीदने के लिए भी पैसे न हो तो तीर्ण काष्ठर जन्म कृत्वा प्रार्थयित्वा वराटकम। तो आप तीर्ण जंगल में जाओ, वन में जाओ और तीर्ण काष्ठ, लकड़ी और वो सब एकत्रित करो, और एकत्रित करके उससे जो भी किसी बड़े आदमी के पास जाओ और वो तीर्ण, वो लकड़े जो हैं किसी को बेचो, और उससे जो पैसे मिलते हैं उसका शाक खरीद कर श्राद्ध कर दो। करोति पितृ कार्याणि ततो लक्ष्य गुणम भवेत। तो पूछा होगा पुराण में कि भाई इससे फल मिलेगा, बोले इससे लक्ष्य गुणम भवेत, इसे लाख गुना फल मिलेगा। क्योंकि आपके पास धन नहीं है और आपने तृण एकत्रित किया, काष्ठ एकत्रित किया और फिर उसे बेचा, आपने मेहनत की है, तो लक्ष्य गुणम, इससे श्राद्ध करने से लाख गुना फल मिलेगा। तब किसी ने कहा होगा कि भाई ये भी हमसे नहीं हो सकता तो क्या करें। देखो सनातन धर्म तो बड़ा दयालु है, कृपालु है, सबके लिए है। तो चलो पहले तो बेटी बेटे के विवाह की तरह भंडारा करना चाहिए, वो न हो सके तो केवल शाक खिलाकर करना चाहिए। शाक न खिला सको तो जंगल में जाकर लकड़ी, तृण आदि एकत्रित करके उसे बेच कर करना चाहिए। चलो ये भी न कर सको, कोई बात नहीं, आप किसी खेत में, जंगल में जाओ और थोड़ा सा घास फूस एकत्रित करो, उसमें तो पैसा नहीं लगता, और गौ माता को खिला दो। ऐसा लिखा है श्लोक में, कहते हैं एतत् पुण्य प्रसादेन गो असो सूर मंदिरम। आप गाय माता को भोजन करा दो और किसी मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना और थोड़ा सा भक्ति कर दो। देखो कितनी छूट दी गई। तब मानो हमारे जैसे किसी ने पूछा ये भी नहीं हो सकता तो हमारे वहां तो लोगों की कमी नहीं ना, कैसे कैसे लोग मिलते हैं। बोले भंडारा नहीं कर सकते, ठीक है, केवल शाक खिला दो, वो भी नहीं कर सकते। तो लकड़ी और तृण वो भी नहीं कर सकते, तो केवल थोड़ा सा गाय को घास चारा खिला दो, बोले ये भी नहीं कर सकते। तो सनातन धर्म धन्य है। सनातन धर्म ने आगे क्या कहा, ये विष्णु पुराण का श्लोक है कि आपके पास कुछ नहीं है, मतलब आप बिल्कुल गए गुजरे हो और श्राद्ध का समय आ गया है और आप नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। देखो अंतिम छूट क्या देते हैं कि आप किसी मंदिर में चले जाओ और मंदिर में जाकर
भगवान के सामने दोनों हाथ ऊपर करके, मतलब जब आप उठ गए हो, आपके पास कुछ है नहीं, ये मंत्र बोल दो, दैट्स इट। ये श्लोक 3 बार बोल दो तो पितृ का श्राद्ध हो जाएगा। आप लोग मत बोलना आपके पास तो बहुत कुछ है, ये उनके लिए हैं जो आगे के जितने भी स्टेप बताए गए उनमें से कुछ नहीं कर सकते, ये उनके लिए है। क्या है? नमे अस्ति वित्तम, हे मेरे पितरुओं, नमे अस्ति वित्तम, मेरे पास वित्त धन नहीं है। सो मेरे पास न वित्तम न धनम, मेरे पास कोई सुख सुविधा भी नहीं है, धन भी नहीं है। न अन्य श्राद्ध उपयोग्यम स्वपितृ नतोस्मि, मेरे पास श्राद्ध करने के लिए कोई वस्तु नहीं है, इसलिए मैं पितरों को प्रणाम कर रहा हूं। तृप्यंती भक्त्या पितरो मये तो कृतो भुजो वर्तमनि मारुतस्य, तो दोनों भुजा ऊपर करके अपने पितरों को आप इतनी प्रार्थना भी कर दोगे ना, तब भी तर्पण हो जाएगा मुफ्त में। ये सबको अच्छा लगा होगा, लेकिन ये उनके लिए है जिसके पास कुछ है नहीं। बाकी 100 बात की एक बात, श्राद्ध तो करना ही है, या बहुत बड़ा भंडारा करो, या केवल शाक खिलाकर करो, केवल गाय को तृण डाल के करो, या फिर दोनों भुजा उठाकर पितरों को प्रार्थना करके करो, बाकी श्राद्ध करना है। तब कुछ लोग कहे कि ये भी नहीं हो सकता, तो फिर मनुस्मृति में नहीं लिखा, मैंने लिखा है कि एक ढाकनी लीजिए, ढाकनी होती है आपके वहां, ढक्कन, और उस ढाकनी में थोड़ा सा पानी भरिए। आपको ये आगे का कुछ नहीं होता, इवन ये प्रार्थना भी नहीं होती, तो एक ढाकनी लीजिए और उसमें पानी भरिए। कुछ लोग करेंगे ऐसा, उसमें पानी भरिए, फिर उसमें डूबकर मर जाइए, क्योंकि हमारा कुछ नहीं हो सकता। हमारे वेदों ने, हमारे शास्त्रों ने, सनातन धर्म ने इतनी सुंदर व्यवस्था करके दी है कि अच्छे से करो, ये नहीं तो ये करो, ये नहीं तो ये करो, ये नहीं तो ये करो। और उसमें से भी यदि हम कुछ न करें तो हम पुत्र काहे के हैं, हम मनुष्य काहे के। इसलिए सार ये है कि हमें श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। और श्राद्ध जो है ना, जब भी हम पितरों के लिए या ब्राह्मणों के माध्यम से, कौवे के माध्यम से, गौ माता के माध्यम से हम जो भी भोजन खिलाते हैं पितरों को, वो भगवान को अर्पण करके खिलाना चाहिए। ये बात याद रहे, सीधा भोजन पितरों को नहीं देना है, वो तो भोग हो जाएगा। हमें पितरों को प्रसाद के रूप में भोजन खिलाना है, और उसमें तुलसी पत्र अवश्य हो, ये ध्यान रखें, क्योंकि पितृ पक्ष में, श्राद्ध पक्ष में तुलसी की बड़ी महिमा है। मैं आपको श्लोक दिखाऊं, शास्त्र का ये श्लोक है कि जब पितरों का तर्पण करते हैं, उसका श्राद्ध करते हैं, भोजन खिलाते हैं, उसमें तुलसी पत्र होता है, तो तुलसी गंध आग्राय पितर संतुष्ट मानसा, वो तुलसी की गंध मात्र से पितृ संतुष्ट हो जाते हैं। और तुलसी पत्र उस भोजन में आ गया तो प्रयांति गरुड़ा आरूढ़म, क्योंकि वो भगवान को भोग लगा है, अब वो पितृ तर्पण नहीं, वो शुद्ध भक्ति हो रही है। सो प्रयांति गरुड़ा आरूढ़म, गरुड़ के ऊपर आरूढ़ होकर तत्पदम चक्र पाणी न, चक्र पाणी भगवान के धाम की ओर आगे बढ़ जाते हैं यदि हम प्रसाद खिलाते हैं। देखिए, तर्पण अलग चीज है, और तर्पण के साथ प्रभु भक्ति, प्रभु सेवा, ये विशेष वस्तु है। सो तुलसी गंध माग्राय, तुलसी की गंध मात्र से पितृ की गति होती है। कई बार कुछ लोग कहते हैं, जिसके हृदय में पितृ के प्रति बड़ा भाव होता है, प्रेम होता है, वैसे लोग जिज्ञासा करते हैं कि हाँ, श्राद्ध के दिन है, तो ये श्राद्ध करने के लिए अच्छा स्थान कहाँ पर है? हम करेंगे, हम समय निकालेंगे, तो सबसे अच्छा स्थान, देश, स्थान कौन सा है? तो शास्त्र में बहुत सुंदर कहा गया है कि श्राद्ध के लिए अच्छा स्थान
श्लोकी आप देख लीजिए, श्राद्धस्य पूजितो, श्राद्ध के लिए पूजनीय देश कौन सा, स्थान कौन सा, तो सबसे पहले कहते हैं गया। श्राद्ध के लिए, ये शास्त्र में लिखा है कि श्राद्ध के लिए, श्राद्धस्य पूजितो देशो, श्राद्ध के लिए पूजनीय देश माने स्थान गया। दूसरा है गंगा, एक है गया, दूसरा है गंगा, तीसरा है सरस्वती। सरस्वती नदी के तट पर श्राद्ध हो सकता है। फिर है कुरुक्षेत्रम, कुरुक्षेत्र में श्राद्ध कर सकते हैं। प्रयागश्च, प्रयाग गंगा यमुना सरस्वती जहाँ संगम है, सो प्रयाग में श्राद्ध। नैमिषम, नैमिषारण्य में श्राद्ध कर सकते हैं। पुष्कराणी च, राजस्थान पुष्कर में श्राद्ध कर सकते हैं। कुछ लोग कहें कि यार ये सब तो बहुत दूर है, सनातन धर्म बहुत बढ़िया है, ये सब बहुत दूर है, थोड़ा कंसिडर हो सकता है। तब अंतिम, अब इसके आगे कुछ नहीं है, आप लोग राह मत देखना। तो कहते हैं कि नदी तटेशु, कोई बात नहीं, इनमें से कुछ नहीं जा सकते हैं प्रयाग या वहाँ, तो नदी तटेशु, आपके वहाँ आजू बाजू में कोई भी नदी हो तो नदी के तट पर, या फिर तीर्थेशु, या फिर किसी तीर्थों में, या शैलेशु, या फिर पर्वत, या पुलिनेशु च, या कोई पवित्र स्थान में, विविक्तेष्व तुष्यंती तद एनेह पितामह। सो इस प्रकार से करने से, ऐसे स्थान पर श्राद्ध करने से निश्चित ही पूर्ण रूप से अधिक फल मिलता है, पितृ प्रसन्न होते हैं। सो बहुत सुंदर पावन पितृपक्ष, श्राद्ध पक्ष चल रहा है, और श्राद्ध पितृ के विषय में कुछ सात्विक तात्विक चर्चा करते हुए ये सब बात हुई पितृओं के तृप्ति की, ये सब बात हुई पितृओं के प्रसन्नता की। तो जो हम इन श्राद्ध पक्षों के द्वारा कर रहे हैं, लेकिन पितृ तृप्ति, पितृ प्रसन्नता के साथ साथ पितृ मुक्ति भी करनी है, उनका उद्धार, उनकी गति भी करनी है, तो हम सबको भक्ति करनी पड़ेगी। सो पितृओं को तर्पण भोजन करके उनको प्रसन्न भी करेंगे, लेकिन साथ ही साथ पितृ तृप्ति के साथ उनकी मुक्ति का कार्य करेंगे। और पितृ मुक्ति एकमात्र भगवत भजन से ही हो सकता है, भक्ति के द्वारा हो सकता है। और भक्ति के दो विशेष पहलू हैं, श्रवण और कीर्तन। श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण और भगवत नाम संकीर्तन, इससे बड़ा और कोई साधन नहीं है।